न्यूट्रिशन एंड फिजिकल डिजेनरेशन। स्थानीय या स्वदेशी लोगों की लोकल नेचुरल डाइट उनकी बॉडीज़ को हेल्दी बनाए रखती हैं। दुनिया में सबसे हेल्दीएस्ट लोग कौन हैं दोस्तों? क्या ये वो लोग हैं जो हमेशा लेटेस्ट डाइट के लिए कमिटेड रहते हैं, या क्या वे वो लोग हैं जो ट्रेडमिल या क्रॉस ट्रेनर्स पर पसीना बहाते हैं? इसका जवाब इनमें से कोई नहीं है। इसकी बजाय अच्छी हेल्थ का सीक्रेट दुनिया के स्वदेशी लोगों की न्यूट्रिशियस डाइट में पाया जा सकता है। उनकी डाइट्स विटामिन्स और मिनरल से भरपूर लोकल फूड्स पर बेस्ड होती है। उदाहरण के लिए आर्कटिक की एस्किमोज पॉपुलेशन, वो कारीबू और कुछ टाइप्स की व्हेल मछली का मीट खाते हैं, और वे छोटी मात्रा में सीवीड यानी समुद्री शैवाल और बैरीज भी खाते हैं, जो वे विंटर सीजन के दौरान खाने के लिए कलेक्ट करके फ्रीज कर लेते हैं। इस तरीके की डाइट्स के बड़े पैमाने पर हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। उदाहरण के लिए ये डाइट्स स्वदेशी लोगों को बिना टूथब्रशेस या डेंटिस्ट की हेल्प से बुढ़ापे में भी हेल्दी टीथ बनाए रखती है। हालांकि उदाहरण के लिए एस्किमोज अपने दांतों को गम लाइन के नीचे घिसते हैं, फिर भी गम टिश्यूज सड़ते नहीं हैं। दांतों के आसपास का मांस भी हेल्दी रहता है, और यहाँ की पॉपुलेशन गम टिश्यूज डिजीजेस जैसे जिंगिवाइटिस यानी कि मसूड़े की सूजन से काफ़ी हद तक सेफ होती है। इसके अलावा एस्किमोज पिलिंग्स नहीं करवाते हैं, भले ही वे अपने दांत साफ नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके फूड में मौजूदा मिनरल सलाइवा यानी लार पैदा करते हैं, जो दांतों को हार्ड करता है और टूथ डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया से बचाता है। स्वदेशी डाइट्स का एक और फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि लोगों की बॉडी और ऑर्गन्स जिनकी वो केयर करते हैं स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाती है। एक डॉक्टर जिसका एस्किमो और नॉर्थ अमेरिकन नेटिव्स के साथ 30 सालों से ज़्यादा कॉन्टैक्ट था, ने उन लोगों में घातक बीमारी के एक भी केस की रिपोर्ट नहीं की थी जो लोग अपनी ट्रेडिशनल डाइट के साथ थे। साथ ही साथ उनमें किडनी, पेट, अपेंडिक्स या गॉल ब्लैडर की कोई भी प्रॉब्लम ना के बराबर ही थी दोस्तों। स्वदेशी सोसाइटीज़ की हाईली न्यूट्रिशियस डाइट्स सदियों के विकास का नतीजा है। एंडीज साउथ अफ्रीकन कोस्ट पर है, और फ्रांस में रोन वैली में पाए गए प्राचीन स्केलेटन्स बताते हैं कि लगभग सभी के दांत एक्सीलेंट हैं और बहुत कम लोगों के दांत सड़े हुए हैं। प्रोसेस्ड फूड्स पॉपुलर और आसानी से अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें टूथ डिके और बीमारियां होती हैं। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। पश्चिम दुनिया में हम में से कई अबंडेंस एरा यानी प्रचुरता के युग में रहे हैं। चीप और टेस्टी प्रोसेस फूड्स जैसे चॉकलेट और वाइट ब्रेड की एक वाइड रेंज तक आसानी से पहुंच के बाद इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि यह सुविधाजनक डाइट एक आइडल बन चुकी है। लेकिन क्या ये हेल्दी है दोस्तों? जबकि प्रोसेस फूड्स टेस्टी और बनाने में सिंपल हो सकते हैं, वे असल में ट्रेडिशनल फूड की तुलना में बहुत कम हेल्दी होते हैं। उदाहरण के लिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद कोकोनट मीट के प्राइस में नाटकीय रूप से बढ़ोतरी हुई। कोकोनट रिच टोंगा में मीट खरीदने के लिए ट्रेडिंग शिप्स रेगुलरली जाते थे और बहुत से मूल निवासियों को वाइट फ्लोर और शुगर देते थे। जिन निवासियों ने इन नए इंपॉर्टेंट फूड्स को अपनी डाइट में शामिल किया, उनके दांतों की क्वालिटी में भारी गिरावट देखी गई। इनमें से रिमार्केबल 33 यानी 33.4% लोग टूथ डिके से पीड़ित थे। उसके उलट जो सिर्फ स्वदेशी फूड्स पर जीवित रहना चाहते थे, उनमें टूथ डिके में सिर्फ 0.6% पीड़ित थे। इसके अलावा जब कोकोनट मीट के प्राइस में भी कमी आई और ट्रेडर्स में इंटरेस्ट नहीं रहा, तो टूथ डिके में कमी पाई गई दोस्तों। पर ऐसा क्यों हुआ? देसी फूड्स के उलट प्रोसेस फूड्स में फैट्स और सॉल्युबल विटामिन्स की ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती है, जैसे कि विटामिन्स ए, डी, जो टूथ डिके को रोकने के लिए ज़रूरी है। लेकिन टूथ डिके यानी दांतों की सड़न सिर्फ प्रोसेस फूड से ही पैदा हुआ हेल्थ रिस्क नहीं है दोस्तों। उदाहरण के लिए लेखक प्रोसेस फूड जैसे कि वाइट फ्लोर के प्रोडक्ट से एक लड़के में होने वाली परेशानियां जैसे कि रोमैटिक फीवर, अर्थराइटिस और हार्ट प्रॉब्लम, साथ ही एक्सपेक्टेड टूथ डिके की कहानी को याद करते हैं। फिर भी फ्रेश होल मीट, होल मिल्क और हाई विटामिन बटर को अपनी डाइट में भरपूर मात्रा में शामिल करके उसकी हेल्थ में तेज़ी से सुधार हुआ और उसका दर्द भी बहुत हद तक कम हो गया। मैसेज क्लियर है कि हम इनऑर्गेनिक प्रोसेस फूड्स में से कई मिनरल्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम
उनको नेचुरल फूड से कर सकते हैं। प्रोसेस फूड्स कैलोरी से भरपूर होते हैं, लेकिन इनमें विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है। क्योंकि हम में से कई एक आलसी लाइफस्टाइल जीते हैं दोस्तों, तो हमें एक्टिव लाइफस्टाइल वालों की तुलना में लो कैलोरी की ज़रूरत होती है। हालांकि हमें ये पक्का करने की ज़रूरत है कि हमें पर्याप्त विटामिन्स और मिनरल्स मिले। फिर भी जब कभी हम प्रोसेस फूड्स खाते हैं तो ये हमें डेली लाइफ के लिए ज़रूरी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मतलब पर्याप्त कैलोरी प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान इसके कई न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। उदाहरण के लिए वाइट फ्लोर यानी मैदा होल व्हीट में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस के सिर्फ 20% को ही मेंटेन कर पाता है। इसके अलावा मिलिंग प्रोसेस व्हीट के ज़्यादातर विटामिन्स को हटा देती है, जैसे विटामिन ई, जो बॉडी ग्रोथ के लिए, ऑर्गन्स के प्रॉपर फंक्शनिंग और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि बेकरीज और सुपरमार्केट्स में बेची गई होल व्हीट की ब्रेड में भी प्रोडक्शन के दौरान इसके कई न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। असल में ओरिजिनल न्यूट्रिएंट सिर्फ तभी हासिल किए जाते हैं जब होल व्हीट को ग्राइंडिंग के तुरंत बाद खा लिया जाए। इसके अलावा यहाँ तक कि अगर हमारे खाए गए फूड में मिनरल्स हैं तो बॉडी इसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती है। उदाहरण के लिए लेखक के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड डेली मिनरल इनटेक 0.68 ग्राम कैल्शियम और 1.32 ग्राम फॉस्फोरस है। फिर भी हमें इससे ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग कैल्शियम और फॉस्फोरस का सिर्फ आधा हिस्सा ही ऑब्जर्व करते हैं जिसका हम कंज्यूम करते हैं। इसलिए हमें जनरली इन मिनरल्स के अपने कंजम्पशन को डबल करने के लिए ज़ाहिर तौर पर खुद को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होगी, और स्ट्रेसफुल ड्यूरेशन में जैसे कि ग्रोथ बीमारी या प्रेगनेंसी में हमें इसकी क्वांटिटी को चौगुना करना चाहिए। हमारे मिनरल एब्जॉर्प्शन की दर कुछ विटामिन्स की प्रेजेंस पर डिपेंड करती है, जो हमारी बॉडी फूड्स में मिनरल्स को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ करी जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये विटामिन्स प्रोसेस फूड जैसे कि पैकेज सीरियल्स में बमुश्किल ही पाए जाते हैं। इसलिए हमें ज़रूरी मात्रा में मिनरल्स को पाने के लिए इन फूड्स की भारी मात्रा खानी पड़ती है। ज़रूरी मिनरल्स को कंज्यूम करने के लिए हमें नेचुरल प्रोडक्ट जैसे कि सी फूड खाने की ज़रूरत है, जो मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होते हैं दोस्तों। लोकली पाए जाने वाले फूड्स जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स या होल ग्रेन्स आपकी बॉडी को नरिश करने का एक पावरफुल तरीका होता है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं दोस्तों। अपनी पिछली सुपरमार्केट स्लिप पर एक नज़र डालिए दोस्तों। आपके द्वारा खरीदे गए आइटम्स में से कितने लोकली खट्टे होते हैं। एक छोटे से रिसर्च के साथ आप देखेंगे कि कई आइटम्स दूसरों की जगहों से आपके द्वारा खरीदे गए आइटम्स में से कितने लोकली आपने सोर्स किए। एक छोटे से रिसर्च के साथ आप देखेंगे दोस्तों कि कई आइटम्स दूसरों की जगहों से इंपोर्ट किए गए थे, और इसकी सेलिंग को बढ़ाने के लिए पॉसिबल है कि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई गई थी। यह ईटिंग के एकदम परफेक्ट तरीके से दूर है दोस्तों, खासकर जब स्वदेशी लोगों की डाइट के साथ इसकी तुलना की जाती है, जो उनके लोकल एनवायरनमेंट में अवेलेबल फूड्स पर बेस्ड होती है। उदाहरण के लिए नॉर्थ अमेरिका में एस्कीमो लोकल कैरिबू चूहे द्वारा इकट्ठा किए गए ग्राउंड नट्स और विटामिन सी से भरपूर व्हेल ऑर्गन पर निर्भर करते हैं। या अमेरिकन मूल निवासियों को ही ले लें, जिनका एनवायरनमेंट डेयरी एनिमल्स या सीड्स और फ्रूट्स को सपोर्ट नहीं करता है। इसकी डाइट में मेनली एनिमल मीट शामिल है। इस तरीके की डाइट्स प्रोसेस फूड्स के कंपैरिजन में मिनरल का ज़्यादा हाई लेवल प्रोवाइड कराती है। उदाहरण के लिए नदर्न अमेरिका मूल निवासी जो -70 डिग्री के टेम्परेचर से सेफ बचे रहते हैं, वो अपनी डाइट में उन लोकल लोगों की तुलना में 5.8 गुना ज़्यादा कैल्शियम, 5.8 गुना ज़्यादा फास्फोरस, 2.7 गुना ज़्यादा आयरन, 4.3 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम, 1.5 गुना ज़्यादा कॉपर, 8.8 गुना ज़्यादा आयोडीन और अपनी लोकल डाइट से 10 गुना ज़्यादा फैट सॉल्यूबल विटामिन्स लेते हैं। जिन्होंने प्रोसेस्ड फूड डाइट्स को अपनाया दोस्तों, तो इन मात्राओं को यानी इन मेजर्स को प्रोसेस्ड फूड्स में मौजूदा विटामिन कंटेंट के साथ कंपेयर करें। उदाहरण के लिए प्रोसेस्ड वाइट शुगर में न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी होती है, फिर भी कई फूड्स में यह एक प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल की जाती है। एज अ रिज़ल्ट हमें फास्फोरस के डेली ज़रूरी कंजम्पशन को पूरा करने के लिए जैम या मुरब्बे के 1 पाउंड के 20 से ज़्यादा जार्स का यूज़ करना होगा। फिर भी यह 20,000 से ज़्यादा कैलोरी हो जाएगी, जो हमारी डेली ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा है दोस्तों। हालांकि इन न्यूट्रिएंट्स रिच फूड्स का सेवन करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ये देसी ग्रुप इसका सेवन करते हैं। यह समझना ज़रूरी है कि कौन से फूड्स सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों।
हम ज़रूरी स्ट्रेंथ के लिए सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स पर ही निर्भर नहीं कर सकते। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। आप शायद एटलीस्ट कुछ वेजिटेरियन लोगों को जानते होंगे जो किसी भी एनिमल प्रोडक्ट को खाने या बनाने से मना करते हैं। आप खुद भी वेजिटेरियन हो सकते हैं। ये सच है कि वेजिटेरियन डाइट्स के कई फ़ायदे हैं, लेकिन क्या सही में यह ऐसा है जैसा कि कई लोग मानते हैं कि यही जीने का सबसे अच्छा तरीका है? डेफिनेटली कुछ प्लांट्स और वेजिटेबल न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं और ज़रूरी डाइट्स और नीड्स को पूरा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैरियोस, एस्कीमो और पर्यूवियन स्वदेशी लोग केल्फ खाते हैं क्योंकि इसमें आयोडीन और कॉपर की रिच क्वांटिटी होती है। ये मिनरल आयरन के अपटेक में हेल्प करता है, जो बदले में ऑक्सीजन ले जाने में ब्लड की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ये माउंटेन में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है जहाँ कम ऑक्सीजन होती है। हालांकि वेजिटेबल पर पूरी तरीके से जीवित रहना और उनसे ज़रूरी वाइटामिन्स और मिनरल का सेवन करना बहुत हार्ड है दोस्तों, स्पेशली ग्रोथ या दूसरे फिजिकल स्ट्रेस के दौरान। असल में लेखक को पूरी तरीके से वेजिटेरियन स्वदेशी ग्रुप मिला ही नहीं जिसने स्ट्रॉन्ग बॉडी भी बनाए रखी हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें ज़रूरी विटामिन डी नहीं मिलता है, जो कि हेल्दी टीथ और बोन्स के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट है। विटामिन डी को प्लांट्स द्वारा ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, बल्कि सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि मीट और मिल्क से हासिल किया जाता है। क्लियरली ये फूड्स हेल्दी डाइट का एक ज़रूरी हिस्सा हैं। लेकिन क्या एनिमल प्रोडक्ट्स को खाए बिना इन न्यूट्रिएंट्स को पाने का कोई और तरीका है? अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है दोस्तों। जबकि कुछ लोग अपनी डाइट्स को सिंथेटिक विटामिन्स के साथ सप्लीमेंट देना पसंद करते हैं, जैसे कि वायोस्ट्रिरॉल। ये विटामिन डी ग्रुप के सभी न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं। इसके अलावा जबकि धूप हमें विटामिन डी दे सकती है, यह हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए काफ़ी नहीं है दोस्तों। पर्याप्त यानी इनफ और सफिशिएंट विटामिन डी सिर्फ क्रीम, बटर, अंडे की जर्दी, लिवर या फिश जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स के सेवन से एब्जॉर्ब किया जा सकता है। इसलिए कहावत ईट योर ग्रीन्स यकीनन सच्चाई को साबित करती है। हमारी डाइट्स में हमें नेचुरल एनिमल प्रोडक्ट्स को भी शामिल करना चाहिए, ऐसा कि ये किताब बताती है दोस्तों। हमें अपने फूड रिसोर्सेज को बनाए रखना होगा, सॉइल को नरिश करना होगा और एनिमल्स को हेल्दी लिविंग कंडीशंस देनी होगी। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जैसा कि ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फूड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और प्रोसेस में ज़रूरी एडवांसमेंट तेज़ी से हमें हमारे फूड रिसोर्सेज से दूर कर रहे हैं। यह हमें उन एनवायरनमेंट की केयर नहीं करने देता है जिनसे हमें हमारा फूड हासिल होता है। यह देखभाल की कमी रिस्की है क्योंकि यह रिजल्ट्स में ऐसी सिचुएशन पैदा कर सकता है जहां हम सॉइल से न्यूट्रिएंट्स उधार तो लेते हैं लेकिन उन्हें फिर से फिल नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए एग्रीकल्चर में सॉइल डिप्लीशन यानी मिट्टी का कटाव एक लंबे वक्त के लिए इसके मिनरल कंटेंट और प्रोडक्टिविटी को घटा देता है। असल में खेत का ज़्यादातर मिनरल कंटेंट जैसे कि वीट, गेहूं या कॉर्न, मक्के की फसलों में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस सॉइल में वापस मेंटेन करने के बजाय सिटीज़ में सीवरेज लाइन के द्वारा बहा दिया जाता है। इस सिचुएशन को बेहतर करने के लिए हमें स्वदेशी जनजातियों के उदाहरण को फॉलो करना चाहिए दोस्तों, जो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जबकि कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स फसल को उगाने के लिए फॉरेस्ट एरियाज में पेड़ लगाती है, वे सावधानी बरतते हैं कि उसे ना उखाड़ा जाए। उसे पक्का करने के लिए वे इसकी केयर करते हैं ताकि आसपास के पेड़ फसल खेत को हवा से बचाए रखे, क्योंकि उनकी जड़ें मजबूत होती हैं अगर बड़े बड़े पेड़ उनके आसपास खड़े होते हैं। और वो इस बात की भी केयर रखते हैं कि नालियाँ बनाने से बचा जाए जिनसे शायद मिट्टी की फर्टिलिटी और न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं। हमारे भोजन के बारे में हमारी नज़रअंदाजी भी हमें उन जानवरों के साथ मिसट्रीट करवा देती है जिनके प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि अगर हे घास को ढंग से सूखने नहीं दिया जाए तो इस घास में मौजूद क्लोरोफिल को खो देगा और विटामिन्स की मात्रा को कम कर देगा। कुछ केसेस में इसके रिजल्ट्स के तौर पर बछड़े ब्लाइंड या मरे हुए पैदा होते हैं और कुछ गायों में लाइन डिजीज़ पैदा होती है। इसलिए मवेशियों यानी कि कैटल को हरी भरी घास खिलाई जानी चाहिए क्योंकि यह उनके रिस्क से उनको बचाती है और हमें हेल्थ बेनिफिट्स देती है। उदाहरण के लिए इस घास सबसे अच्छे गेहूं और राई घास पर चराए गए कैटल्स से प्रोड्यूस किया गया बटर विटामिन रिच होता है और हालांकि कॉन्सेंट्रेटेड कैटल फूड जैसे इनसीड ऑयल यानी कि अलसी का केक मिनरल्स देता है। हरी भरी नरम घास पर चराई गई गाय यानी काउस बहुत हेल्दी होती हैं दोस्तों। एक बच्चे की हेल्थ
पेरेंट्स द्वारा उसके जन्म से पहले और बाद के लिए विटामिन्स और मिनरल्स पर डिपेंड करती है। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। डेफिनेटली न्यूली प्रेग्नेंट मदर को अगले 9 महीनों के लिए अपनी डाइट्स पर एडवाइजेस की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन असल में बच्चे की हेल्थ भी गर्भ धारण करने से पहले माता पिता दोनों की फर्टिलिटी पर डिपेंड करती है। यह एक ऐसा फैक्ट है जो स्वदेशी लोगों की डाइट से रिफ्लेक्ट होता है दोस्तों। उदाहरण के लिए एस्किमोज अपनी अपनी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए वुमेन को फिश एग्स और मेन को सैल्मन स्पर्म खिलाते हैं, जो कि पेरुवियन कोस्ट पर स्वदेशी लोगों द्वारा शेयर की गई एक प्रैक्टिस है। इस तरीके की डाइट्स विटामिन से भरपूर होती है, जो हेल्दी आइज और उनकी संतानों में स्ट्रॉन्ग बोन्स के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा इन देसी जनजातियों में चाइल्ड बर्थ एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, और उनका नेचुरल लेबर शॉर्ट टाइम का होता है और मॉडर्न डाइट्स पर रहने वाले ज़्यादातर वुमेन की तुलना में कई वुमेन के लिए बहुत कम पेनफुल होता है। फिर भी ऑफकोर्स पश्चिम लोगों के पास सिंथेटिक न्यूट्रिएंट्स पर डिपेंड एक अलग डाइट है जो नेचुरल होल फूड्स को सिक्योरिटी नहीं देती है। एग्जाम्पल के लिए अपनी डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी से परेशान लोग वायोस्ट्रॉल जैसे सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन ये लेबर के लंबे वक्त के लिए होल्ड करने के लिए दिया जाता है और बच्चों की पोस्ट मैच्योरिटी के वक्त लेबर पेन के लिए दिया जाता है। मैसेज क्लियर है दोस्तों कि हमें वेस्टर्न कंट्री में बचपन से ही फिजिकल ग्रोथ के दौरान ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए अपनी डाइट्स में इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, और हम दुनिया भर के स्वदेशी लोगों की डाइटरी प्रैक्टिस से सीखें दोस्तों। उदाहरण के लिए प्रेग्नेंट वुमेन या नर्सिंग मदर्स के लिए कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स अपनी डाइट्स में लाल बाजरा इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि ये कैरोटीन और कैल्शियम से भरपूर होता है। पेरुवियन स्वदेशी लोगों के साथ साथ वे लोग लिंगा लिंगा नामक अनाज का भी यूज़ करते हैं, जिसे आमतौर पर क्यूनियो के नाम से जाना जाता है। क्यूनियो में मिनरल्स भरपूर होते हैं और ये ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। अच्छी हेल्थ की अपीयरेंस के अलावा इस टाइप के फूड्स प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन और ब्रेस्ट फीडिंग के इंपॉर्टेंट टाइम के लिए ज़रूरी एक्स्ट्रा मिनरल्स के रिच रिसोर्सेज होते हैं। तो दोस्तों, अंत में इस किताब की याद रखने योग्य ज़रूरी बातें आपके सामने फिर से दोहराता हूँ। पहला, प्रोसेस फूड्स कैलोरी से भरपूर होते हैं, लेकिन इनमें विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है। हम इनऑर्गेनिक प्रोसेस फूड्स में से कई मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम उनको नेचुरल फूड से कर सकते हैं। लोकल पाए जाने वाले फूड्स जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स या होल ग्रेन्स आपकी बॉडी को नरिश करने का एक पावरफुल तरीका होता है। ज़रूरी मिनरल्स को कंज्यूम करने के लिए हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे कि सी फूड खाने की ज़रूरत है, जो मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होते हैं। जैसे कि ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फूड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ और प्रोसेसेस में ज़रूरी एडवांसमेंट तेज़ी से हमें हमारे फूड रिसोर्सेज से दूर कर रही है। तो हमें अपने फूड रिसोर्सेज को बनाए रखना होगा, सॉइल को नरिश करना होगा और एनिमल्स को हेल्दी लिविंग कंडीशंस देनी होगी। चौथा पॉइंट, टूथ डिके यानी दांतों की सड़न सिर्फ प्रोसेस फूड से पैदा हुआ सिर्फ अकेला हेल्थ रिस्क नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ कई परेशानियां जैसे कि रूमेटिक फीवर, अर्थराइटिस और हार्ट प्रॉब्लम्स भी इसकी वजह से होती हुई देखी गई हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि क्योंकि इम्पोर्टेड प्रोसेस फूड्स अक्सर न्यूट्रिएंट से खाली होते हैं, हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा खाने से बचना चाहिए। इसकी बजाय हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो लोकल एनवायरनमेंट से लिया गया नेचुरल, अनप्रोसेस्ड और होल फूड हो। यह आपको सबसे ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स हासिल करने में हेल्प करेगा, जिससे आपकी बॉडी हेल्दी और दांत स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। दोस्तों, हम हमेशा से चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने और सफलता और खुशी अपनी जिंदगी में दोनों हासिल करें। अधिक से अधिक लोगों की जिंदगी में आप अपने टैलेंट से पॉजिटिव चेंज लाने में उनकी मदद करें। इसी एफर्ट के चलते उड़ान एनजीओ चैनल पर हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबों की समरी सरल और आसान भाषा में डाल रहे हैं। दोस्तों, हमारी अधिक से अधिक समरी सुने और उन्हें अपने जीवन में लगाएं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालते रहें, और अगर आपको हमारी कोई भी समरी पसंद आती है तो उसे अपने जानकारों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों, आप हमारी समरीज को किताबी कीड़े ऐप पर भी सुन सकते हैं। हम इन समरीज के साथ एक्शन टिप्स भी अपने ऐप पर जल्द ही लॉन्च कर रहे हैं। वो एक्शंस आपको क्लियरली बताएंगे कि इन बुक्स को आप अपनी लाइफ में कैसे लगा सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप अच्छी हैबिट्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी लर्निंग को एक्शन में बदलने के लिए
आपकी मदद करने के लिए हम वेबिनार्स और ऑनलाइन प्रोग्राम्स की एक सीरीज हर वीक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप इन वेबिनार्स और ऑनलाइन प्रोग्राम्स को नॉमिनल पेमेंट्स करके दुनिया के किसी भी कोने से ज्वाइन कर सकते हैं। आदि गुरुदास और लाइव शिक्षा डालकर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारे पेजेस को लाइक कर सकते हैं। आपको रेगुलर इसकी जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग, एनएलपी, इंटरनेशनल कोचिंग टेक्निक जैसे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक्स को डिटेल में सीखकर अपने गोल्स को और तेजी से हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से भरी वर्कशॉप्स को भी अटेंड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप इन प्रोग्राम्स की अधिक जानकारी लेकर इनको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ मिलकर इन वर्कशॉप्स को अपनी कंपनी या शहर में कराना चाहते हैं, आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो अपनी रिक्वेस्ट हमें theliveशिक्षा@gmail.com पे या info@adigurudas.com पे अवश्य भेजें। दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने जीवन में काफी सफल हों या सफल बनने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हों, मगर कुछ अनजाने कारणों से आप अपने और अपने गोल्स के बीच कुछ चैलेंज महसूस कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक्स महसूस कर रहे हैं। तो मैं आदि गुरुदास आपकी इसमें पर्सनली मदद कर सकता हूं। दोस्तों, 1-on-1 कोचिंग सेशन लेके कुछ समय के लिए अधिक से अधिक लोगों की मदद करने के लिए मैं अपने सेशन को कुछ समय के लिए 75 से 50% डिस्काउंट पे दे रहा हूं। दोस्तों, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग फेस टू फेस 1-on-1 कोचिंग सेशन लेकर मुझसे अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस कर पाएं। तो दोस्तों, यदि आप अपने लिए पर्सनल कोचिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं या मुझसे एग्जीक्यूटिव कोचिंग लेना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कोचिंग सेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे 9829644744 या 9024023331 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें इन नंबर्स पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे काउंसलर्स आपसे संपर्क करेंगे। दोस्तों, हमसे और हमारे प्रयासों से जुड़े रहने के लिए हमारे उड़ान एनजीओ यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। दोस्तों, हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।